नाज़रीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का खात्मा और ताल्लुकात दोबारा बहाल न होने की असल वजह क्या है? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अफगान महाजरीन के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 9 मई 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाद है, जिस तरीके से शदीद किस्म की झड़पें हो चुकी है और पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने शदीद किस्म की बमबारी करके अफगान तालिबान की कमर जिस तरीके से तोड़ दी है, उसके बाद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात दोबारा बहाल होने का इस वक्त जो है कोई भी इम्कान उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात, फिर दोहा में होने वाले मुज़ाकरात, फिर सऊदी अरब की जानिब से की गई जो सिफारती कोशिश, और उसके बाद है अब चीन में होने वाले ताल्लुकात के बावजूद भी इस वक्त भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अभी भी हालात उस तरीके से बेहतर नहीं है। अभी भी कशीदगी उस तरीके से कम नहीं हुई है। अभी भी उस तरीके से बॉर्डर के पॉइंट्स को खोलने के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। इसकी असल वजह क्या है? नाजरीन, आप लोगों को मालूम है, ये तमाम जितने भी मुज़ाकरात हो चुके हैं, दोहा, इस्तांबुल, फिर सऊदी अरब में, यहाँ भी अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को उस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल न होने के हवाले से पाकिस्तान को अफगान तालिबान ने यकीन दहानी नहीं करवाई। अब उसके बाद है चीन के अंदर औरंगची में होने वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे, उसमें चीन की जानिब से भरपूर कोशिशों के बाद है अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई थी कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक के खिलाफ किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होगी और हम किसी को भी परमिशन अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने की नहीं देंगे। ये इनकी जानिब से कहा गया था कि हम बाकायदा रिटर्न में भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी भी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के हवाले से और अफगान शहरी पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस होने के हवाले से बाकायदा ठोस शवाहिद आज भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलसल इस वक्त जो है पाकिस्तान की जानिब से सख्ती ही दिखाई दी जा रही है अफगान तालिबान के खिलाफ। अब आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता तकरीबन 4 रोज से हंगू के एरिया में मुसलसल वहाँ टीटीपी के जो खवारिश हैं, उनकी जानिब से मुतादिद मकामात पर कार्रवाइयाँ करके वहाँ स्कूलों और फिर सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा करके उन्होंने एक कंट्रोल संभालने की कोशिश की थी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वहाँ पुलिस, सीसीटीवी और पाक फौज के जवानों की जानिब से मुश्तरका होने वाले ऑपरेशन में उनको उन एरियाज से भगाकर उन सरकारी बिल्डिंगों को वागुजार करवाया गया। अब उसके बाद है अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों में सिक्योरिटी फोर्सेस भी कार्रवाइयाँ करने की उन दहशतगर्दों की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जा रही है। अब ये जो टीटीपी की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इनके सरगना वो लीडर्स जो इनके जिनकी बैयत पर ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो जिसमें नूर अली मसूद हैं, हाफिज गुल बहादुर हैं, वो अफगानिस्तान की सरजमीन में बैठकर बाकायदा इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। नाज़रीन, आज भी एक कार्रवाई अमल में लाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिश को हलाक करने के हवाले से इस वक्त ISPR की जानिब से एक खबर जो है वो सामने आ चुकी है। इस वक्त ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 7 और 8 मई को खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ जगहों में कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई और इन 5 दहशतगर्दों को 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के जरिए हलाक किया जा चुका है। और ISPR का ये भी कहना है कि ये ऑपरेशन मुख्तलिफ जगहों में हो चुके हैं। एक ऑपरेशन हो चुका है जिला टांग में, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, और इसके साथ साथ दूसरा जो ऑपरेशन हुआ है वो भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हुआ है। ये डेरा इस्माइल खान के एरिया में दूसरा ये ऑपरेशन किया गया था जिसमें एक खवारिश को मारा गया, और जबकि टांग में जो होने वाला जो ऑपरेशन था उसमें 4 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। जबकि गुज़िश्ता रोज भी यही कार्रवाइयाँ अमल में लाते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके थे, जिसमें 9 से ज़ायद दहशतगर्दों को मारा गया था। तो यूं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में
इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं, उनका सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसमें मज़ीद इस वक़्त जो है तेज़ी लाई जा चुकी है। अब ये भी हकीकत है कि पिछले 1 माह से ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हो रहे हैं और फिर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर पाकिस्तान ने घुसकर जो कार्रवाइयाँ की हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बहुत हद तक कमी आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिलख़ुसूस सरहद पार से की जाने वाली कार्रवाइयाँ और जो वहाँ से मुख्तलिफ मशकों को भेजने की कोशिश की जा रही थी, उस पर भी बहुत ज़्यादा कमी लाने में इस वक़्त सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के जवान जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। और ये सब कुछ जो है जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए ड्रोन कैमरे इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और उसमें बिलख़ुसूस जदीद किस्म के इसमें हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इनका रास्ता रोकने की पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें जो हैं वो अभी भी बदस्तूर जारी हैं। अब यही दहशतगर्दों का रास्ता नहीं रोकने की वजह से इनको प्रॉपर तरीके से कार्रवाइयों के ज़रिए जो हैं इनको लिमिट करने के हवाले से ठोस उस तरीके से कार्रवाइयाँ अफ़गान तालिबान की जानिब से नहीं करने की वजह से अभी तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हैं और उस तरीके से ताल्लुकात दोबारा बरादराना ताल्लुकात जो हैं वो बहाल होने के इम्कानात उस तरीके से नज़र नहीं आते हैं। हाँ, अलबत्ता तकरीबन 20 दिन पहले अफ़गान तालिबान की जानिब से 100 के करीब टीटीपी के जंगजू को वो अपनी हिरासत में लेने के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी थी। बस उसके बाद अभी तक ताहाल खामोशी है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि इस वक़्त अफ़गान जो महाजरीन हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान में जो कार्रवाई अमल में लाई गई, फिर उसके बाद ईरान की जानिब से जिस तरीके से उनके ऊपर क्रैक डाउन करते हुए, जिस तरह हज़ारों, लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन को ईरान से निकाला गया, पाकिस्तान से निकाला गया। अब कतर की जानिब से भी अफ़गान महाजरीन के ऊपर जो है सख्ती जो है वो बढ़ाई जा चुकी है और कतर ने अमेरिका को बाकायदा खबरदार किया है और वाज़ेह कर दिया है कि दोहा में मुकीम अफ़गान महाजरीन को 29 सितंबर 2026 तक किसी और मकाम मुंतकिल किया जाए, क्योंकि उनकी मेज़बानी का जो माहिदा है वो आरज़ी बुनियादों पर किया जा चुका था। नाज़रीन, अमेरिकी महकमे ख़ारिजा की जानिब से जारी सिफारती दस्तावेज़ात के मुताबिक दोनों ममालिक ने इस माहिदे को 2026 तक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ताहम कतर ने वाज़ेह किया है कि यह माहिदा मुस्तकिल नहीं हो सकता है और ये माहिदा अफ़गान शहरियों से मुतल्लिक़ है जिन्हें 2021 में अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की जानिब से हुकूमत में कंट्रोल हासिल करने के बाद अफ़गानिस्तान से इनको निकाला गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद को दोहा के करीब वाक़ कैंप अल सेलिया में इनको रखा गया था, जहाँ वो अमेरिका या फिर दीगर जो ममालिक है वहाँ उनकी आबादकारी के हवाले से ये मुंतज़िर थे और इस वक़्त 1100 से ज़ायद अफ़गान महाजरीन इससे मरकज़ में मौजूद हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक कतर ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि कैंप में मौजूद तमाम अफराद को कानूनी हैसियत का बाकायदा का फैसला किया जा चुका है, जबकि मज़ीद अफ़गान महाजरीन को कतर न भेजने के हवाले से भी बाकायदा अमेरिका को वाज़ेह अल्फाज में दरख्वास्त कतर जो है वो कर चुका है। नाज़रीन, कैंप अल सीलिया में 2021 में अफ़गानिस्तान से अमेरिकी इनखला के दौरान एक अहम ट्रांसिट मरकज़ के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल किया गया था, जहां हज़ारों अफ़गान शहरियों को बैरून मुल्क के आबादकारी के लिए बाकायदा प्रोसेस यहाँ से किया गया था और ये माहिदा इब्तिदा में 2023 में तय पा गया था, जिसमें 2024 के बाद अब तक और तोसी नहीं की गई है। ये माहिदे के तहत मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के बाद महाजरीन की मुंतकिली जो है वो इस वक़्त जो है अमेरिका पर आयद होती है, क्योंकि ये अमेरिका नवाज़ किस्म के अफ़गान महाजरीन थे जिनको अफ़गान तालिबान से बहुत ज़्यादा ख़तरा था, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अमेरिका के लिए काम करते थे और अमेरिका की जानिब से वहाँ से इनखला अमल में लाते हुए जब वहाँ से वो निकल गए तो फिर उसके बाद 2021 के बाद इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया और फिर क्योंकि ये अमेरिका के लिए काम करते थे, मुख्तलिफ उनकी कंपनियों में काम करते थे और फिर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की शेयरिंग तक इनके लिए मामला फराहम करते थे। इनकी जान को खतरा था, इनको निकाला गया अमेरिका की जानिब से, लेकिन अपने मुल्क ले जाने के बजाय मुख्तलिफ ममालिक में इनको रखा गया, लेकिन ताहाल ये मुंतज़िर है किसी तरीके से अमेरिका या फिर दीगर ममालिक में
ان کے لیے اس طریقے سے سپیس ملنی چاہیے، لیکن اب قطر کی جانب سے بھی ان سے ہاتھ اٹھایا جا چکا ہے۔ اب قطر کی جانب سے ہاتھ اٹھانے کی ایک ریزن تو یہ بنی ہے کہ اس وقت قطر یقیناً افغان طالبان کے بہت زیادہ قریب ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ضرور ہے کہ اب قطر جو ہے وہ پاکستان کے بہت قریب آ رہا ہے۔ تو افغان طالبان کے ساتھ بھی یعنی افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کی کشیدگی جو ہیں اس میں ایک اہم نقطے کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔